एक जिम्मेदारी, अपनापन, प्यार और उसका एहसास, लेकिन फिर भी उसके काम को कोई तवज्जो नहीं दी जाती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस गृहिणी की जो दिन रात खेतों में काम करती है। उसका सपना उसके परिवार की खुशहाली होता है। तमाम जिम्मेदारियां निभाती है परिवार की, ताउम्र चार दीवारी में गुजार देती है, लेकिन फिर भी उसके काम को कोई तवज्जो नहीं। क्यों है ये स्थिति? क्या है ये स्थिति? जानेंगे आज। हम घरेलू महिलाओं से बातचीत करेंगे। क्यों है ये स्थिति? क्या है उनका दुख? क्या है उनका दर्द? ये वो हिस्सा है जो देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन सरकारी कागजों में इसका कोई हिसाब नहीं। होगा भी कैसे, क्योंकि इनका काम तो बेहिसाब है। अक्सर हम देखते हैं कि किसी महिला का समाज में परिचय देते समय ये भी उल्लेख किया जाता है कि वह कामकाजी है या घरेलू, यानी वर्किंग है या हाउसवाइफ। घरेलू महिला का अर्थ होता है जो घर में रहकर पूरे परिवार की देखभाल करे, और कामकाजी महिला वह है जो घर से बाहर भी कुछ निश्चित घंटे काम करती है। बाहर निकलकर काम करने वाली, या फिर यूं कहिए कि कामकाजी महिलाओं को समाज में कुछ अधिक आदर से देखा जाता है, और घरेलू मानी जाने वाली महिलाओं के मन में कहीं न कहीं इस बात के प्रति रोष भी होता है। असीं कोई दर्जा मिलिया नहीं, ये अपने माल मवेशी का अगर करने आंदे खंदे आ, अगर नहीं करदे ते कख भी नहीं, असीं के दर्जा मिले? अपनी कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं। देखो जड़ियां बेचारियां नौकरी करदियां न ते उंदी ज्यादा कदर हुंदी है, क्योंकि ओह नौकरी उन्हें सवेरे डाल कड्ढियै जाना हुंदा, ते जड़ियां बेचारियां घर हुंदियां ते उन्हें बेचारियां सवेरे लगना ते शामी धोड़ी घर दा कम्म नहीं मुकदा, ते उंदी बेचारियां कदर घट हुंदी, क्योंकि आखदे कि घरा कम्म कुछ नहीं हुंदा, तो उन्हें पता हुंदा कि जेड़ियां बेचारियां लगी रहिंदियां सारी ध्याड़ी। जेह्ड़े घर बैठी दियां रहिंदियां उनें केह् समझदे? सारे समझदे अजें पढ़ी दी बी होग, उइयो समझदे घर फुलके पकाने आह्लियां ने, इनें केह् आंदा, गल्ल करने आनी नहीं कुसै कन्नै, कोई पुछदा नहीं, कुछ नहीं, इयां रहिंदियां जनानियां। फिर यहाँ स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उठता है कि क्या घरेलू महिलाएं कामकाजी नहीं होती? एक और घरेलू महिला है हमारे साथ, उनसे जानेंगे उन्हें क्या लगता है, क्या है स्थिति घरेलू महिलाओं की। आपका नाम? मेरा नाम बचनो देवी। बचनो देवी जी, क्या लगता है आपको, अगर एक परिवार पर ना टिककर, जैसे आपका ही परिवार है, उसकी बात ना की जाए, पूरी स्थिति की बात की जाए, हर एक महिला, घरेलू महिला की बात की जाए, क्या स्थिति है? क्या मिलता है उन्हें वो सम्मान जो उन्हें मिलना चाहिए? कुछ नहीं मिलता। सारा दिन काम करने आ, तो फिर शाम को आते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, तो कुछ नहीं मिलता। क्या औरतों का क्या बनाया गवर्नमेंट ने? कुछ नहीं बनाया। और समाज ने क्या बनाया? समाज ने भी कुछ नहीं बनाया हमारे लिए। आदमियों के लिए सब कुछ है, काम करे चाहे ना करे। औरतों के लिए क्या बनाया समाज ने? कुछ नहीं बनाया। सारा दिन काम करो, शाम को आकर पिटाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, ये नहीं किया, वो नहीं किया। सारा दिन खेती का काम भी करते हैं, घर का भी करते हैं, और क्या करना हमने? कदर फिर नहीं है हमारे लोगों की। यहाँ हमारे साथ एक हाउसवाइफ मौजूद हैं जो एमएड है, पीएचडी कर रही हैं। तो थोड़ा बुरा सा लगता है कि इतना पढ़ाई की, मेहनत की है, लेकिन उसके बावजूद घर का काम करना है, मतलब कुछ ऐसा फील होता है? हाँ, होता तो है कि हम भी जाएं बाहर, सर्विस करें, सब कुछ जैसे सब करते हैं हम भी करें, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, घर का काम भी करना है, सब कुछ करना है, घर भी संभालना है। अगर घर नहीं संभालेंगे तो सर्विस करेंगे तो घर कौन संभालेगा? यानी घर की जिम्मेदारियां निभाने के कारण आप कहीं ना कहीं नौकरी नहीं करती हैं, ताकि घर का जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब ना हो। ये भी बात है। आपने देखा, रेणु शर्मा जी एमएड हैं, पीएचडी कर रही हैं। इसी विषय को गंभीरता से समझने की जरूरत है कि अगर एक लड़की
जो पढ़ी लिखी है, अच्छे परिवार से है, तमाम जिम्मेदारियां निभाने के कारण वो ये काम कर रही है, जबकि वो एक अच्छी नौकरी कर सकती है, तो उन्हें भी वो स्टेटस दें, वो सम्मान दें, वो अधिकार दें जिसकी वो हकदार हैं। घर में रहने वाली महिलाओं के लिए माना जाता है कि उनके पास काफी समय होता है। घर का काम कुछ ही घंटों में समाप्त कर बाकी बचे समय में वे आराम कर सकती हैं या अपना एंटरटेनमेंट कर सकती हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से ऐसा संभव नहीं हो पाता। घर पर रहने वाली महिलाओं से परिवारजनों की कुछ अधिक ही उपेक्षाएं रहती हैं, चाहे वह पति और बच्चे हों या फिर अन्य ससुराल जन। सारा काम ਹੁੰਦਾ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲਣੇ, ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਡਿਊਟੀ ਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘਰ। ਫੀਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਬੋਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਬੈਠੀਏ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜੰਨੇ ਰਾਤੀ काम करिए आने। परिवार के सभी सदस्यों की यही सोच होती है कि सारा दिन घर पर रहकर क्या हमारे लिए कुछ भी समय नहीं निकाला जा सकता। लेकिन नौकरी करने वाली महिलाओं को एक निश्चित समय पर घर से निकलना होता है, इसलिए घर के सदस्य उनके समय अनुसार काम करने का प्रयास करते हैं। मेल जोल वाले अन्य लोग तथा पड़ोसी भी किसी विशेष अवसर पर उनकी गैर मौजूदगी का बुरा नहीं मानते। इसी तरह की कुछ सहूलियतें मिल जाने से वे अपने समय का बेहतर उपयोग कर पाती हैं। अधिकतर ऐसा देखा गया है कि गृहिणियों पर बच्चों की देखभाल, उनकी पढ़ाई, माता पिता की सेवा, परिवार की तमाम जिम्मेदारियों का इतना बोझ डाल दिया जाता है कि उन्हें अपने लिए समय ही नहीं मिलता, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाती, मूलभूत सुविधाओं के लिए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए वक्त निकालने का समय ही नहीं मिलता। समाज के बहुत से घरों में ये देखा जा सकता है कि एक गृहिणी के पास छोटे बड़े कामों का इतना अधिक बोझ हो जाता है कि वह पूरा दिन भी उसके लिए कम पड़ जाता है। घर के सभी सदस्य अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं और गृहिणी अपनी पीड़ा या अकेलापन किसी के साथ बांट भी नहीं पाती है। फील होंदा ही है, दुख होंदा, मन दुखी होंदा बड़ा। घर वालों के उदासीन और अपेक्षापूर्ण रवैये के कारण ऐसे में कभी कभी महिलाएं डिप्रेशन और चिड़चिड़ेपन का शिकार भी हो जाती हैं। अगर हम आंकड़ों के हिसाब से जाएं तो पूरी जिंदगी में किसी भी स्टेज में, वो चाहे बचपन हो, चाहे किशोरावस्था हो, या इवन जब औरतें बड़ी हो जाती हैं, किसी भी एज में आदमियों के कंपैरिजन में औरतों को डिप्रेशन होने का चांस ऑलमोस्ट डबल रहता है। देखिए, बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं। उसमें से कुछ फैक्टर्स हैं कि जैसे फीमेल्स को अपनी जिंदगी में बहुत सारे रोल अपनाने पड़ते हैं। उनको एक माँ भी बनना पड़ता है, केयर भी करनी पड़ती है, एक वाइफ का रोल भी करना पड़ता है, और अगर फीमेल्स वर्किंग है तो उनको एज जो आदमी काम करते हैं उतना अच्छा काम सोसाइटी में करके दिखाना भी पड़ता है। और इन सब काम करने के बाद भी जैसे एक आदमी घर आता है तो अपने आप को पूरे तरीके से फ्री महसूस करता है, ऐसा समझता है कि अब मेरा काम खत्म हो गया, अब उसका रिलैक्सेशन टाइम शुरू हुआ। पर जब हम औरतों को देखते हैं, जो औरतें काम करती हैं, उनका घर आने के बाद एक दूसरा पूरा फुल फ्लेज्ड काम शुरू होता है। जानकारों का मानना है कि घर पर रहने वाली महिलाएं सप्ताह के 7 दिन और दिन के 24 घंटे कार्य करती हैं और किसी भी मायने में बाहर निकलने वाली महिलाओं से कम मेहनत नहीं करती, बल्कि अधिक मेहनत करती हैं।
क्या आपको नहीं लगता कि जो घरेलू महिलाएं वो कामकाजी नहीं है, सिर्फ जो काम करती हैं बाहर वो कामकाजी हैं? क्योंकि ऐसा भी घर वालियां ज्यादा करदियां ने, घर वालियां ते ज्यादा जिम्मेवारी हुंदी है, उन्होंने सारा घर दा करना काम, 3 टाइम खाना बनाना। अज ते काम ही कुछ नहीं है, पहले ते बाहर जिविंदरे दा भी काम सी, बाहर रोटियां लैके जाना, खेतीबाड़ी करनी, घर दा देखना, आया गया देखना, सारा ही समेटदे ही। अज 2 फुलके नहीं पकदे। बट अक्सर एक चीज सुनने में आती है, खासकर हाउस वाइफ्स को लेकर, कि पूरे दिन घर पे काम ही नहीं होता है। क्या काम होता है, करते क्या हो पूरे दिन? तो वो आपको भी सुनने को मिला होगा इतने सालों में। मैं तो हुण भी काम तो आ रही है, तो जाके भी करना है, सवेरे सारा करके आने हैं, फिर ड्यूटी ते भी जाने हैं। उसके बावजूद ये सुनने को आपको कभी मिला? वो तो फिर छोटी मोटी गल ते हुंदी है, जदों लेट सवेर खाने को हो जाए तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट ही है ना। हाँ, बस 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 ये कि सेटिंग ते करनी पैंदी है। कुल मिलाकर घरेलू महिलाओं को लगता है कि उन्हें हमेशा हल्के में लिया जाता है। उनके द्वारा कठिन परिश्रम करने के बावजूद उनके काम को कोई श्रेय नहीं दिया जाता। लेकिन हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने घरेलू महिलाओं को भिखारियों, वेश्याओं और कैदियों की श्रेणी में आर्थिक वर्गों की गणना करते हुए गिने जाने पर आपत्ति खड़ी की है। हाल ही में एक मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं से जुड़े संवेदनशील और चौंकाने वाले तथ्यों को उजागर किया है। 2010 की जनगणना प्रक्रिया में आर्थिक वर्गों की गणना करते हुए लगभग 36 करोड़ घरेलू महिलाओं को भिखारियों, वेश्याओं और कैदियों के समक्ष रखे जाने पर अदालत ने आपत्ति दर्ज की और इस बात को रेखांकित किया कि जनगणना में घरेलू महिलाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। इस दृष्टिकोण को गलत बताते हुए अदालत ने उस रिसर्च का उल्लेख किया जिसमें बताया गया है कि भारत की 36 करोड़ गृहिणियों के कार्यों का वार्षिक मूल्य लगभग 612.8 अरब डॉलर है। उच्चतम न्यायालय ने इस पर आपत्ति जताई कि समाज के आर्थिक वर्गों की गणना करते हुए घरेलू महिलाओं के श्रम का उचित मूल्यांकन नहीं होता और उसकी तुलना शेय माने जाने वाले पेशों से होती है। न्यायालय का कहना है कि सरकार की ओर से आर्थिक वर्गीकरण करते हुए देश की आधी आबादी को इस दृष्टिकोण से देखा जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संसद को ये सुनिश्चित कराने के लिए विभिन्न कानूनों में संशोधन पर विचार करना चाहिए कि घरेलू महिलाओं के योगदान को दुर्घटना दावों और शादी की संपत्ति के बंटवारे में पूरी तरह महत्व दिया जाए। सवाल यह है कि रिसर्च चाहे जो कहे, सुप्रीम कोर्ट चाहे जो फटकार लगाए, लेकिन घर में रहने वाली महिलाओं को लेकर सामाजिक स्तर पर नजरिया बहुत निराशाजनक तस्वीर पेश करता है। हालांकि ये मामला घरेलू महिलाओं की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर रखा गया था, किंतु इससे जहां एक और ऐसी महिलाओं को नैतिक ठेस पहुंचती है, वहीं दूसरी ओर किसी अप्रत्याशित दुर्घटना में मिलने वाला अनुदान जहां एक और दुर्घटनाग्रस्त वाहन के इंश्योरेंस पर निर्भर करता है, वहीं दूसरी ओर मारे गए व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि और दायित्व को आधार बनाकर किया जाता है। ये सब कुछ मुझे लगता है ये सिर्फ बातों तक ही महदूद है कि हम उनको एम्पावर करेंगे, हम उनको इज्जत देंगे, हम उनकी जो जगह है वो बड़ा उनका स्थान होगा। ये मुझे लगता है ये सारा कुछ ढोंग है। औरत को जो मकाम मिलना चाहिए वो उसकी हकदार है, क्योंकि वो उसका बुनियादी और हक है जो उसको अल्लाह ताला ने दिया है। हम उसको वो हक देने वाले नहीं है, वो अल्लाह ताला ने ही दिया है, क्योंकि ये बराबर 2 पहिए है। अगर मर्द कमजोर है तो औरत नहीं चल सकती है, अगर औरत कमजोर है तो मर्द नहीं चल सकता है। सो दिस इज इनजस्टिस एंड मुझे नहीं लगता है ये औरत के जो उनके हुकूक है और जो उनके नाम के साथ मंसूब हुआ है ये सही नहीं है। एक हाउसवाइफ का वो स्टेटस रखा गया है जो एक बेगर का है, जो एक प्रोस्टिट्यूट का है। ये बहुत अफसोसनाक की बात है। एक औरत जो पूरे समाज को चलाती है, एक घर को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को चलाती है, एक औरत अगर एक औरत नहीं होगी तो ये समाज, ये दुनिया जितनी भी चल रही है ये नहीं होगी। ये सच है और यही हकीकत है। और जब
कानून बन जाते हैं या कानून बनाने वाले होते हैं या बिल पेश करने वाले होते हैं, क्या वो ये नहीं सोचते हैं हम किस आधार पे ये बिल, ये कानून बना के सामने लाते हैं। जिस कोख से वो जन्म लेते हैं वो मर्द, तभी वो समाज में आते हैं, तभी वो दुनिया में कोई नाम कर पाते हैं जब वो एक माँ के पेट से ही जन्म लेते हैं। और जब हाउसवाइफ की बात आती है जो घर को सजाती है और एक गृहिणी होने के साथ साथ वो अपने बच्चों को और अपने पति को और अपने पूरे समाज को साफ सुथरा रखती है, तो फिर उसी के मृत्यु पे ये कहा जाए कि इसकी इकोनॉमिकली हैसियत क्या थी, तो ये बड़े अफसोस की बात है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि किसी महिला द्वारा वर्षों तक अपने परिवार के लिए किए गए श्रम के सम्मान पर सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं? क्यों घरेलू महिलाओं को अपने सम्मान के लिए कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ता है? इस रूप में समाज में स्त्री की असीमता और गरिमा की रक्षा का उपहास होता दिखता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ घर से बाहर निकलकर काम करने वालों को ही उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। ये सोचने समझने की कोशिश नहीं होती कि एक स्त्री जो सभी कार्यों को कुशलता से संपन्न करते हुए घर परिवार की देखभाल करती है, उसका श्रम अमूल्य है। त्याग, समर्पण और स्नेह को दरकिनार रखते हुए सिर्फ व्यवहारिक दृष्टि से आकलन किया जाए तो उसके कार्य की कीमत हजारों रुपयों में होगी। लेकिन खेद है कि बराबरी का दर्जा तो दूर की बात है, नीति निर्धारकों से लेकर आम व्यक्ति तक की नजर में स्त्री के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता मौजूद है। देश में आधिकारिक तौर पर कराए जाने वाले सर्वेक्षणों में आज भी घरेलू महिलाओं की गिनती गैर उत्पादक वर्ग में होती है। उच्च अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से ये अपेक्षा लाजमी है कि वे देश में समानता और न्याय स्थापित करेंगे, लेकिन इससे परे बिना इस पर गौर किए कि कुछ खास वर्गों के बारे में सामाजिक धारणा कैसी है। गृहिणियों का कार्य अमूल्यन लज्जा का विषय है। ये स्त्री असीमता पर गहरा प्रहार है। अगर ये माना जाए कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिकली उसका वैल्यू क्या है, मुझे लगता है वो एक मर्द से बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब तक एक औरत अपने घर को नहीं सजाएगी और मर्द की सैलरी को, मर्द के पगार को वो सही तरीके से यूज नहीं करेगी, वो घर नहीं चलेगा, वो समाज नहीं चलेगा और वो मर्द भी नहीं चलेगा। आर्थिक तौर पर उन्नति के लिए हर मोर्चे पर प्रयत्नशील हमारे देश में घरेलू स्त्री के कार्य के आर्थिक मूल्य को सहज रूप से स्वीकार करने की मानसिकता का अभाव देश को कहीं न कहीं पीछे ले जा रहा है। जो वर्किंग लेडीज हैं और जो हाउस वर्कर्स हैं, जो हाउस होल्ड लेडीज हैं, मेरा मानना है कि उनको इक्वल स्टेटस होना चाहिए समाज में भी और हर एक फील्ड में। क्योंकि अगर कुछ औरतें घर को संभालती हैं तभी उनके घर से कोई ना कोई नारी शक्ति बाहर निकलती है देश संभालने के लिए, सबको संभालने के लिए। तो मैं समझती हूँ कि आज की आवाज ये होनी चाहिए जगह जगह, हर कोने में, हर जगह, मतलब हर एक शहर में ये आवाज निकलनी चाहिए, उभरनी चाहिए कि आवाज दो, हम एक हैं। जो हम वर्किंग लेडीज हैं, हमें हाउस होल्ड बहनों के लिए ये आवाज देनी चाहिए कि आप आगे चलिए, आप घर को संभालिए, घर से एक अच्छी मशाल निकालिए। वो घर से भी एक बड़ा मजबूत देश बना सकती हैं, घर से ही एक बड़ा मजबूत नारी शक्ति का प्रकट कर सकती हैं, बना सकती हैं, वो प्रकट हो सकती हैं। स्त्री का कार्य चाहे घर के भीतर हो या बाहर, हर दृष्टि से मूल्यवान है। लेकिन ये बात सर्वमान्य ढंग से स्वीकार जब तक नहीं की जाती, तब तक एक स्वास्थ्य व लोकतांत्रिक समाज की कल्पना करना भी असंभव है।
घरेलू महिलाओं के लिए एक पेशकश। भारत की 90% महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियां संभालती हैं, लेकिन उन्हें हाउसवाइफ के बजाय हाउस इंजीनियर की संज्ञा देते हुए केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय ने उन महिलाओं को पतियों की सैलरी में से एक अंश दिलाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। यदि घरेलू महिलाओं से संबंधित ये विशेष प्रस्ताव कारगर हो जाता है तो देश की तमाम हाउसवाइफ्स को उनके पति अपनी कमाई से हर महीने एक निश्चित राशि देंगे। ये राशि घर खर्च करने वाली राशि से अलग होगी और इसे देना कानूनी रूप से बंधनकारी होगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल पर भविष्य में ऐसा हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि इसके लिए पति के वेतन का कुछ प्रतिशत हिस्सा मानक के तौर पर फिक्स होगा और ये कानून समाज के हर वर्ग की गृहिणियों पर लागू होगा। ये और अच्छी बात होगी कि गृहिणियों के अकाउंट में जमा ये रकम कोई और नहीं निकाल सकेगा। घरेलू काम का सम्मान किया जाना चाहिए और काम करने वाले को इसके बदले में कुछ न कुछ मिलना भी चाहिए, लेकिन कैसे और कितना, इस पर अभी बातचीत और जानकारियां एकत्र की जा रही हैं। आप इसको 20% जनरल कानून नहीं बना सकते हैं। आप हाउस वाइफ को वो शेयर नहीं दे सकते हैं एज ए कॉम्पनसेशन। बहुत अच्छी है कि एक घर की हाउस वाइफ को कॉम्पनसेट किया जा रहा है उसके उत्थान के लिए, उसकी डिग्निटी को, वुमेनहुड को जिंदा रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए अच्छी बात है। लेकिन 20, 30 या 25% हो सकता है अगर दो मियां बीवी दो ही है और घर का आदमी जो है वो दारू पीता रहो, शराब पीता हो, नाचता रहो, तो मैं कहता हूँ 50% भी दे दो तो कम है। उन लड़कियों के लिए, उन औरतों के लिए जिनके पेरेंट भी उन पे डिपेंड है, उनके भाई बहन भी है, उनके इन-लॉज भी है और उनके फैमिलीज भी, और वो खुद भी डिपेंड है, उनके लिए ये कॉम्पनसेशन जरूर होना चाहिए। जिस तरह से ये आर्मी में भी एक प्रोविजन है कि डिपेंडेंट डॉटर है, उसने शादी नहीं की, उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और उसको वो आर्मी वाले टिल उसकी जब तक वो जिंदा है उसको वो सर्वाइव करने के लिए देते। घरेलू महिलाओं की स्थिति हमारे देश में ऐसी रही है कि उन्हें कर्तव्यों से तो किसी भी हद तक लाद दिया जाता है, लेकिन अधिकार के मामले में उनसे अक्सर किनारा कर लिया जाता है। घर की लक्ष्मी कहलाने के बावजूद अपनी इच्छा से वे कोई बड़ा आर्थिक फैसला नहीं ले पाती। उन्हें नियमित घरेलू खर्च या भेंट स्वरूप जो कुछ दिया जाता है वह उनके लिए बड़ा व्यक्तिगत आर्थिक आधार नहीं बन पाता। ऐसे में ये पहल सहायक हो सकती है। जनानी जड़ी होंदी घर दी लक्ष्मी होंदी है, तो अगर उसी ने पूछा चाहे कुछ भी तो फिर उस फील ते होंदा बेचारी कि मैनू पूछे नहीं कुछ भी। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि सरकारों द्वारा महिला आरक्षण बिल को लेकर हर साल हल्ला किया जाता है, यहाँ तक कि महिला सांसदों द्वारा भी, लेकिन क्या कभी किसी ने जमीनी सतह पर घरेलू महिलाओं की स्थिति को समझने की कोशिश की? आमतौर पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के लिए पुरुष प्रधान समाज को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। आज देश की सत्ताधारी पार्टी के सबसे बड़े दल कांग्रेस की अध्यक्षा एक महिला है। यही नहीं, संसद में 63 सांसद महिलाएं हैं और ऐसे में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को इस विषय को संजीदगी से लेने की जरूरत है। जिस देश में महिला सांसद महिलाओं को सम्मान न दिला सके, उस देश में पुरुषों से हम ये उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? इस चीज को जनरलाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, ऐसी सिचुएशन में यहाँ पूरा परिवार उसी एक औरत पर निर्भर है, वही चलाती हैं, वही देखती हैं, वही परिवार को चलाती हैं, तो उसमें डेफिनेटली
उसके साथ एज ए हाउस मैनेजर, कानून में हाउस मैनेजर की हैसियत से ट्रीटमेंट होना चाहिए, चाहे वो कंपनसेशन का है, चाहे उसकी सुरक्षा का है या सोशल सिक्योरिटी का है। इसमें कानून में कोई तरमीम या संशोधन करने की गुंजाइश है। घरेलू कामकाजी महिलाएं आखिर किस खाते में? दुर्घटना में क्यों नहीं मिलता उचित अनुदान? कहावत है, किसी भी सफल इंसान की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, और ये बात 100% सही भी है। किंतु भारत जैसी नारी प्रधान देश में यथार्थ रूप से ये कितना सत्य है, इसका अंदाजा महज देश में महिला उत्पीड़न के मामलों को देखकर ही हो जाता है। यौन शोषण, घरेलू उत्पीड़न, महिलाओं की समाज में प्रतिनिधित्व की दर, उनका सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक दमन भारत में आम सी बात है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे मेल्स भी हैं, उनसे जानेंगे कि वो फीमेल्स को लेकर उन्हें क्या लगता है और हाउसवाइफ्स को लेकर उन्हें क्या लगता है, क्या है उनकी स्थिति। क्या लगता है आपको, क्या है हाउसवाइफ्स का स्टेटस, क्या है सोसाइटी में? आज की सोसाइटी में जो हाउसवाइफ का स्टेटस है, वो स्टेटस मात्र इतना है कि हाउसवाइफ को एक कपड़े धोने वाली मशीन समझ लो, काम करने वाली मशीन समझ लो। सुबह से लेकर शाम तक उसको यही ड्यूटी है कि सिर्फ मात्र यही ड्यूटी है कि सुबह से लेकर काम करते जाओ, लेकिन उसके बदले में अगर कहो भाई कोई मान मर्यादा या इज्जत होनी चाहिए, वो समाज नहीं देता है जितनी देनी चाहिए। आइए सुनते हैं ऐसी ही कुछ महिलाओं की इस मामले पर प्रतिक्रिया। जितने भी आप कह रहे हो कि सब घर में रहते हैं या फिर काम करते हैं, वो सारी औरतें एक बराबर होती हैं। वो भी घर का काम संभालती हैं, वो भी बाहर का संभालती हैं। वो भी एक औरत है, वो भी एक औरत। काम बराबर है, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, एक बराबर सम्मान मिलना ही चाहिए। तो ऐसे ही है संसार में, ऐसे हर एक बराबर नहीं है कोई। और नौकरी वालियां हाँ फिर उनका दर्जा सारा दर्जा थोड़ा फर्क तो आ ही जाता, फिर फर्क तो पाਉਂਦਾ। घर वाली घर काम करना कोई इयां थोड़ी है, उन्हें भी उन्नी इज्जत मिलनी चाहिए। तुसी एक नौकरानी रखो, जिन्ना काम वो करदियां ना हाउस वाइफ करदी है, एक नौकरानी रखो ना पूरा दिन काम करने वास्ते, किन्नी पे लेगी थोड़े कोलों? ये तो सोचना चाहिए ना। हाँ, एक नारी एक माँ बच्चे वास्ते लगी दी, एक घर वास्ते फ्री काम करे करदी, उसका कोई मतलब ही नहीं है काम करे करदी। ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਪਈਏ ਦੋ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਪਈਏ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ बताए किसी को चाहे नहीं बताए। क्योंकि जो हमारा समाज है ना, जो औरत को बहुत ही नीचा दिखाता है और दिखाता आ रहा है। बहुत बातें होती हैं कि औरत को फर्स्ट रखा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जो सिर्फ किताबी बातें हैं और जो अखबार से नहीं है कि जो थकती भी होगी, औरत को मशीन समझा जाता है कि जो सारा दिन काम करती है और करती रहेगी, उसकी कोई किसी को परवाह नहीं पड़ती। डिप्रेस्ड सोसाइटी के उत्थान के लिए सुप्रीम कोर्ट वहां पहुंचती है, यहाँ हमारे पार्लियामेंट के लोग नहीं पहुंच सकते, लेजिस्लेचर नहीं पहुंच सकते, वहां सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। ये एक अच्छा मैसेज है देश के लिए, लोकतंत्रवाद के लिए। तो कुल मिलाकर हमने घरेलू महिलाओं के विषय को समझने की कोशिश की, क्या स्थिति है समाज में इसे लेकर। तो इसे एक और बात जो सामने आई वो ये कि क्यों प्रगतिशील देश होने के बावजूद हमारे देश में भूखमरी, भ्रष्टाचार, अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। क्यों है ऐसा? वो इसलिए क्योंकि जमीनी सतह पर किसी भी समस्या का हल किया ही नहीं जाता, किसी भी समस्या को समझा ही नहीं जाता। और ये हाल केवल सरकारों का नहीं बल्कि समाज का भी है कि महिलाएं चाहे घर में काम करें चाहे बाहर काम करें,
उन्हें हम सम्मान देंगे, सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। हम महिलाओं को हर एक वो हक देंगे जिसकी है वो हकदार। उनके दुख को समझेंगे, समझाएंगे। तो जेके चैनल की ओर से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मुझे यानी निधि शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।